पिटा जाओगे तेंगड़। क्या बोल लो बॉस, मैटर फंस गया तो चलो सॉल्व करके आते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या मास्टर का काम है मैटर सॉल्व करना? तो नहीं। तो क्या मास्टर का काम है पढ़ाना? तो नहीं। ये क्या बोल रहे हो मास्टर, ना मास्टर का काम है मैटर सॉल्व करना, ना मास्टर का काम है पढ़ाना। तो मास्टर का क्या कार्य है? मास्टर का काम है बस किसी भी टॉपिक को इजी से इजी वे में समझाना, ताकि पढ़ने से कुछ होता नहीं है बस। ये क्या बोल रहे हो मास्टर, तो पढ़ाई छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन समझने से होता है बस। इसीलिए मास्टर का मकसद है कि तुम सभी के दिमाग को जीवित करना, डेवलप करना। आज का हमारा टॉपिक है बॉस कि चंद्रमा पर वजन कम क्यों होता है। बताओ कि जो हमारा पाठ है गुरुत्वाकर्षण, इसी में यह भी आता है कि चंद्रमा पर वजन कम क्यों होता है। तो पहला टॉपिक यही फंस गया कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है मास्टर। तो हर बार मास्टर ही बताएगा, बाकी तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? क्या होता है कि किसी भी चीज को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है बॉस? उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है? आ गया समझ में? नहीं आया? एक बार और देख लो। किसी भी चीज को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर क्या करना? अभी क्या जाओगे, लाओगे, आ जाएगा उसमें। किसी भी चीज को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है बॉस? उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो क्या करती हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। क्लियर है? मान लो ये मार्कर है बस, इस हाथ पर भी क्या कर रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन ये बल इतना, यानी इसका प्रभाव इतना कम है कि हमको क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। क्या होता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये ब्रह्मांड की हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या करती है? तो लगाती है। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण बल। चलो अब अपना टॉपिक समझ लेते हैं कि चंद्रमा पर वजन कम क्यों होता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा बस, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो कम होता है। क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है किसके अपेक्षा? तो पृथ्वी के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है बस, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। वो क्या होता है? तो कम होता है। अब एक और चीज यहाँ पर फंस गया मास्टर, कि जो द्रव्यमान होता है यानी मास होता है, वो क्या होता है? ये बताओ, मास क्या होता है? चलो बता रहा हूँ। मास क्या होता है बॉस? तो द्रव्यमान क्या होता है बॉस? किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी भी मात्रा उपस्थित रहती है बॉस, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं।